भक्त उदार भक्त विष्णु चित्त कई सौ वर्ष पहले दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए थे। मद्रास के आसपास एक गांव में इनका एक धर्म दंपति के द्वारा जन्म हुआ। माता पिता पद्मा और मुकुंद भक्त हृदय थे। भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान संतान दो तो ऐसी देना जो तुम्हारे प्रति भक्ति भाव से संपन्न हो। प्रभु कुछ देना न देना, पर भक्त संतान देना, कोई ध्रुव देना, कोई प्रहलाद देना हमें। भगवान हमारी वंचना न करो, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर दो। कुछ दो न दो, भक्त संतान दो। पद्मा मुकुंद भगवान से कभी मंदिर में जाकर कि अब कभी अपने घर के मंदिर में सामने बैठकर, कभी परस्पर वार्तालाप में, तो कभी मन ही मन भगवान विष्णु से ये प्रार्थना किया करते। चतुर्भुज भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा और पद्म लिए रखते हैं। उनका जीवन ही प्रार्थना में बन गया। प्रार्थना बहुत सार्थक थी, सच्चे मन से हृदय से निकली थी। सच्चे मन से हृदय से निकली प्रार्थना को प्रभु स्वीकार करते हैं। ये बात अचानक विचार में आया। अपनी आत्मकथा में विंस्टन चर्चिल ने लिखी हुई है। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के वॉर प्राइम मिनिस्टर थे। 1939 से 1945 तक 6 साल विश्व युद्ध दूसरा हुआ। उसमें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। आज ही दुनिया पर उस समय इंग्लैंड का राज था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, माई अर्ली लाइफ। इस अध्याय के नाम से, इस चैप्टर के नाम से अगर आप उनकी आत्मकथा देखें तो उसमें आरंभ में आपको ये अध्याय मिलेगा, अंग्रेजी में चैप्टर मिलेगा, माई अर्ली लाइफ। उसमें उन्होंने बहुत लंबा वृत्तांत लिखा है कि किस प्रकार अज्ञात स्थान पर दुश्मन के डेरे पर एक बार बस भगवान से की प्रार्थना ने ही उनको जीवन दान दिया। प्रार्थना बड़ी शक्ति है। भाई बहनों को चिंता व्याप जाए ना, कोई कष्ट व्याप जाए, कोई समस्या आ जाए, तो तुम प्रार्थना का आश्रय लेना। प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को फलीभूत करेंगे। पद्मा मुकुंद बारंबार धारा प्रवाह भगवान से प्रार्थना करते रहते भक्त संतान के लिए। संतान भक्त हो तो धर्म ग्रंथ कहते हैं अगली पिछली अनेक पीढ़ियां तर जाती हैं। प्रहलाद भक्त थे, पिता दुष्ट थे, भगवान को मानते नहीं थे। हिरण्यकशिपु राक्षस प्रहलाद को डर था कि वो तो बड़ी भीषण नरक में जाएंगे। भगवान प्रकट हुए, वर मांगने को बाध्य किया। प्रहलाद बोले, प्रभु वर तो यही है कि आपका वरद हस्त कंधे पर सो तो प्राप्त हो गया, पर आपकी आज्ञा है उसका पालन करने के लिए वर मांगता हूँ कि मेरे पिता आपके शत्रु थे, पर
मेरा मन चाहता है उनको यातना न मिले, उनको नारकीय यातना न मिले भगवान, उनको सुख प्राप्त हो। पुत्र हो तो प्रहलाद जैसा। बुढ़ापे में तो माता पिता की सेवा कई बच्चे करते हैं, अच्छे बच्चे आज भी करते हैं, लेकिन परलोक में पिता की चिंता होना। भक्त था ना, भक्त संतान धन्य है, माता पिता धन्य जिनकी भक्त संतान। प्रहलाद जैसी, प्रहलाद ने ये वर मांगा, मेरे पिता की सदगति हो। भगवान मुस्कुराई, बोले प्रहलाद भैया तूने वर ही मांगा तो बच्चों जैसा वर मांगा। अरे जिसकी तेरे जैसी भक्त संतान हो उसकी तो अगली पिछली अनेक पीढ़ियां पहले ही कर जाती हैं। अच्छा, उसी समय भगवान ने प्रहलाद को दिव्य दृष्टि बोली, सामने देख क्या है। प्रहलाद ने देखा उसके पिता हिरण्यकशिपु एक दिव्य विमान में, एक अलौकिक विमान में आकाश में स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। उनको सूक्ष्म दिव्य देह प्राप्त हो गया था। भक्त संतान की बड़ी लाभ है। पर मुक्ता मुकुंद इसलिए भगवान से, पद्मा मुकुंद भगवान से भक्त संतान की यात्रा इसलिए नहीं चाहते थे कि उनकी सदगति तो उनकी थी, निश्चित थी। भक्त हो संसार में, भक्त परंपरा का प्रचलन हो संसार में, भक्ति भाव से, भगवान के प्रति भाव से ही संसार में कुछ प्राप्ति हो सकती है। तब ये बात सत्य थी और आज ये बात ही सत्य है। आज तो इसकी बड़ी अधिक आवश्यकता है। आज के संसार में जिस प्रकार के क्लेश, कष्ट, तनाव चल रहे हैं, इनका एकमात्र उपाय भगवान की प्रति भक्ति भाव, उनमें विश्वास और उनसे की गई प्रार्थना है। धर्म प्राण दंपति की इच्छा पूर्ण हुई। विष्णुचित्त नाम की इस संतान का उनके यहाँ जन्म हुआ। नाम विष्णुचित्त भी बाद में रखा गया, इसलिए कि देखा कि ये बच्चा जैसे बड़ा होता गया भगवान विष्णु का स्मरण करता रहता था। जन्मजात प्रतिभा थी इसमें, जन्म से ही भगवान के प्रति प्रीति का भाव था। विष्णु भगवान इसका चित्त लगा रहता था, विष्णु चित्त नाम ही पड़ गया। ऐसे काम करो तुम कि तुम्हारा अब भी कोई दुनिया नाम लेकर बात करे तो तुम्हारा सम्मान हो, तुम्हारा गौरव हो, तुम्हारी संतान सुने उसको भी गौरव प्रतीत हो। ऐसे काम तुम अब भी कर सकते हो, बड़ी उम्र में भी कर सकते हो। समय व्यतीत होता गया, विष्णुचित्त बड़े हो चुके थे, पिता की संपत्ति उनके पास आ गई थी। उन्होंने संपत्ति बेच डाली, बदले में सुंदर उपजाऊ भूमि खरीदी, सुंदर बगीचा लगाया, उसमें भगवान का नाम लेते हुए फूल चुनते, सुंदर हार गूंथ कर भगवान को धारण कराते, फिर अपने गूंथे हुए हार पहने हुए भगवान को देखकर मुग्ध होते, प्रसन्न होते। भगवान के प्रति वस्तु समर्पित करो तो ऐसा न सोचना कि पुण्य कर्म तो के चलो चलते हैं, थोड़ी देर उसका ध्यान करना, उसको निहारना। अगर भगवान सामने हो, भगवान की श्रीमूर्ति सामने हो, घर पर हो या मंदिर में हो, तो मुग्ध होकर भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रतीत करते हो उसको निहारते रहना, उसका अवलोकन करते रहना, उसको देखते रहना। भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो अप्रसन्न संसार भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगा। अब विष्णुचित्त भगवान के अतिरिक्त इन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। एक बार रात का समय था, विष्णुचित्त बहुत देर तक भजन ध्यान करने के बाद विश्राम कर रही थी। भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए
और कहा, विष्णु चित्त तुम मदुरा जाओ और वहां के धर्मात्मा राजा बलदेव से मिलो, वहां मेरे नाम का, मेरी पूजा का प्रचार करो। मदुरा जाओ। भगवान स्वप्न देकर झिलमिल हो गए। मदुरा सचमुच वहां पर मदुरा में सचमुच ऐसा प्रसंग चल रहा था। मदुरा के राजा बलदेव थे। बलदेव का शासन अपनी राजनगरी के चारों ओर फैला हुआ था। उन दिनों बहुत से राजा ऐसे थे जो प्रजा का ध्यान, अपनी संतान का जितना ध्यान रखते थे उससे भी अधिक रखते थे। प्रजा के मन की बात को जानने के लिए, प्रजा के कष्टों को जानने के लिए रात के समय वेश बदलकर जहां तहां घूमा करते, पता लगाने के लिए कि जिधर जिधर लोग किस प्रकार की चर्चा, कैसी बातें कर रहे हैं। एक स्थान पर राजा बलदेव ने रात के समय एक नए व्यक्ति को देखा। एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। राजा ने कहा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? अग्निहोत्री बोला तो भगवान आप क्या प्रश्न कर, मैं कौन हूं? आपकी तरह से एक मनुष्य हूं। कहां से आया हूं? भगवान के पास से आया हूं। कहां जा रहा हूं? भगवान के पास संग। मनुष्य का सबका यही जीवन है, और आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। राजा बलदेव ने सोचा कोई महापुरुष, विज्ञानी, विद्वानी नजर आता है। बोले, अच्छा मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इस समय रात को आप विश्राम कर रही हैं, तो आप कहीं उचित स्थान पर, आराम के स्थान पर क्यों नहीं ठहरे? बोले, महाराज तो क्या कहते हैं, नदी और साधु एक स्थान पर पड़े अच्छे नहीं लगते, तो हम तो एक स्थान से आए, रात हो गई, जहाँ पेड़ के नीचे पड़ गए, सुबह उठेंगे नदी स्थान के लिए, आगे निकल जाएंगे। गंगा स्नान करके आ रहा हूं और आगे जा रहा हूं। विशुद्ध चित्त की बात नहीं दोबारा कहूंगा। उस आगंतुक की बात सुनकर राजा बलदेव पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजा ने कहा, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, इस मदुरा नगरी का राजा मैं बलदेव आपके चरणों में नम्रता पूर्वक नमन करता हूं। अगर थोड़ी सी भी आप मुझमें योग्यता देखें, थोड़ी सी पात्रता देखें, तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। आपके जीवन का जो अनुभव हम लोगों के लिए उचित और उपयोग हो, आपके जीवन का जो अनुभव हम लोगों के लिए, हम गृहस्थों के लिए उचित उपयोग हो, कृपा करके थोड़े से शब्दों में आप मेरे प्रति उसका उल्लेख कर दें। आगंतुक ने, साधु ने कहा, महाराज वर्षार्थमष्टो प्रयतीत मास्ताम निशार्थमर्धम दिवसम यतीत पर जन्म से कुछ ऐसा श्लोक बोला। राजा ने कहा, भगवान संस्कृत से मैं अनभिज्ञ हूँ, कृपा करके आप इस श्लोक का भावार्थ मुझे बतला दी तो आपकी महती कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी। बोले, हाँ हाँ सिद्धार्थ भैया, मनुष्य को चाहिए 8 महीने तक खूब परिश्रम करे। ये कई सौ बरस पुरानी बात है, जब बारिश की 4 महीने में लोग घरों से नहीं निकलते थे, 8 महीने घूमते फिरते थे। मनुष्य को चाहिए कि 8 महीने तक खूब परिश्रम करे, जिससे वह वर्षा ऋतु में सुख पूर्वक खा सके, दिन भर परिश्रम करे, जिससे रात में सुख की नींद सो सके,
जब तक धन का, शिक्षा का अर्जन कर सके, जब तक आजीविका कमा सके, तब तक बुढ़ापे के लिए संग्रह करे। छोटी उम्र में मेहनत इतनी कर देना कि बुढ़ापे के लिए तुम्हारा संग्रह कुछ हो जाए, तुम्हें किसी दूसरे का मुंह देखना न पड़े। परमुखापेक्षी कभी न बनना। परमुखापेक्षी दूसरे का मुंह देखना किसी इच्छा पूर्ति के लिए, किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए। स्वावलंबी आज भी हो तो आगे भी बनी रहना। तो अपनी उम्र रहते रहते बुढ़ापे के लिए भी संग्रह कर देना। 8 महीने तक खूब परिश्रम करे, जिससे वर्षाती ऋतु में सुखपूर्वक कह सके। दिन भर परिश्रम करे कि रात में सुख की नींद सो सके। छोटी उम्र में ही संग्रह करे, बुढ़ापा चैन से कट जाए। और अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण, इस जन्म के रहते रहते, इस जीवन के रहते परलोक की एक कमाई कर लेना। जैसे पहली 3 बातें आपको ठीक लगी होंगी, उससे कहीं अधिक ठीक बात चौथी है। आगंतुक साधु ने कहा, महाराज जब तक ये जीवन है क्या पता कब तक है। पानी का बुलबुला, जब तक ये जीवन है संसार के सुख दुख आते जाते रहेंगे, ऋतु परिवर्तन होता रहेगा, पर जीवन कब तक है कौन कहे। जीवन रहते रहते अगले जन्म के लिए, अगले जन्मों के लिए, परलोक के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए अभी प्रयत्न करना। अभी समय है, और ये जो समय, इस समय तुम्हारे हाथ में यही है। 9 दिसंबर 2012 का समय कल को नहीं होगा, कल को 10 दिसंबर हो जाएगा। और 10 दिसंबर किसके लिए कैसा होगा कौन कहे। आज ही कर लूं। और आज करने का मतलब 9 बजे नहीं है। आज करने मतलब अभी इसी समय 8:56:27 इसी क्षण आरंभ कर दो। मन ही मन चिंतन आरंभ कर दो, विरल ले लो, प्रतिज्ञा कर लो कि एक एक क्षण भगवान के स्मरण में जहां तक हो सकता बिताएंगे। नहीं बिता सको ना, काम 10 होती है, दायित्व तो बहुत है, कोई बात नहीं। तुम्हें ये दुख हो मन में, अरे इतने काम है कि नाम नहीं ले सकते, तो ये दुख भी भगवान का स्मरण है। पर तुम जीवन में जब स्वास्थ्य ठीक है, 2 पैसे पास हैं, आसपास वातावरण तुम्हारी अनुकूल है, ऐसा सुखपूर्वक, ऐसा नाचते गाते आगे बढ़ो, मानो कि डरबी लॉटरी निकल आई और तुम लेने जा रहे हो, तो ये ठीक नहीं थी। ये तो बात ठीक नहीं है। बीच बीच अंग्रेजी बोल के तो पुरानी आदत पड़ी हुई है ना, पुरानी खराब आदतें हैं, जाती नहीं आती। हैबिट्स डाई हार्ड, अंग्रेज ने एक फिक्रा पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था ना, मैं चिरकाल तक अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा हूं, इतना कि अंग्रेजी से प्रेम हो गया। अंग्रेजी के प्रति ये आसक्ति आज भी नहीं जाती। पुरानी बात है, किसी ने मुझसे कहा कि आपने तो सब छोड़ दिया था, कुछ लगता है सब छोड़ने के बाद किसी की याद आती है अब आपको, कहा मैंने छोड़ दिया, अच्छा ही करा वो मेरे पास होती। मैंने कहा सब छोड़ दिया तो नहीं कह सकता, सब कुछ तो चल रहा है, थोड़ी बहुत चीजें छोड़ी, लेकिन हाँ, उसने कहा ऐसी कोई चीज जिसकी आपको याद आती है, कहा मैंने क्यों छोड़ दी, मेरे पास रहती। मैंने कहा एक है देवी। कहने कौन सी देवी है भाई साहब, ऐसी सौभाग्यशाली। मैंने कहा अंग्रेजी देवी। अंग्रेजी बोलते तो बड़ा मजा आया करता था। अब हिंदी संस्कृत का धर्म ग्रंथ और भक्ति का वातावरण बन गया, तो वो स्पर्श ही नहीं रहा, अंग्रेजी छूट गई। 76 से अंग्रेजी बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो एक बार मुझे एक अधिकारी ने कहा कि मैंने कॉलेज में जाकर बोलना है, वहां पर सबके लिए पता नहीं किस विषय पर वार्ता होगी, आप चले तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या होगा, बोले भाई सब अंग्रेजी में कुछ भाषण देनी है,
मैंने कहा क्या मुझे भी 10 मिनट बोलने का मौका मिलेगा? पहली बार शायद मैंने ऐसा खुद कहा। बोले हाँ जी, आपको तो जितना चाहो। तो मैंने कहा इंग्लिश बोले, मैं कहा चलो चलता हूँ। और मैं अंग्रेजी का आसक्त प्रेमी कॉलेज गया, और जब अंग्रेजी बोला तो मेरी नशा थोड़ा सा शांत हुआ। व्यसन लगाना हो तो भगवान के नाम का लगाएं, नशा लगाना हो तो नानक वाला। नाम खुमारी नानका, नानक को नाम की खुमारी थी। मीरा को गिरधर नागर की खुमारी थी। चैतन्य महाप्रभु को ब्रज के ठाकुर की बीमारी थी। गोपिकाओं को वृंदावन बिहारी की, वृंदावन बिहारी का रोग लगा हुआ था। तो व्यसन लगाना हो, नशा लगाना हो तो ऐसा लगाएं। राजा बलदेव बड़े प्रभावित हुए। बोले ब्राह्मण देवता, मुझे लगता है आप कोई उच्च कोटि के संत हैं, और आपको भगवान ने मेरे जैसे राजा के लिए, मेरे जैसे गृहस्थ के लिए, हम तो विषय भोगी जीव हैं, विषय विष का पान करते रहते, दुनियादारी में फंसे रहते हैं। लगता है प्रभु की मुझ पर अकारण कृपा है जो आपको प्रेरित करके यहाँ तक भेजा, मुझे आपके संपर्क में ला दिया। अच्छा आप बताइए कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए? बोले भाई मैं जो कह सकता था कह चुका। मैंने तुमसे कहा था मैं तीर्थ यात्री हूँ, पर्यटनशील हूँ, भ्रमणशील हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। मैंने तो आगे चले ही जाना है। आप अपनी नगरी में पता लगाकर इस सच्चे संत से पता लगाएं तो आपको विवरण प्राप्त हो जाएगा। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज थे मद्रास में, अमेरिका गए हुए थे, अच्छे अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी का बड़ा आदर है। भक्ति वेदांत स्वामी जी थे, इस्कॉन के पहले प्रवर्तक। संसार के लाखों करोड़ों लोगों को, इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों भगवान कृष्ण में लगा दिया। कहते हैं कि जब मैं इंग्लैंड में, अमेरिका नहीं गया था, हिंदुस्तान में बंबई में था, तो पैदल चलता था, 20-20 लोगों से घरों में जाकर मिलता। कई तो मुझे बैठने को भी नहीं कहते थे। मैं तो ये सत्संग है, तुम आना। हाँ जी आएंगे। बोले घंटों की पैदल चलने के बाद जब इतवार आता तो 20 में से 4 आदमी मुश्किल से होते। अमेरिका गए, वहां बड़ा स्वागत हुआ, अखबार में नाम छपा, हिंदुस्तान से महात्मा आएंगे, छा गए हैं। वापस बम्बई आए, उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आधा बम्बई मौजूद था। कहते हैं वाह धन्य है अमेरिका, तू धन्य अंग्रेजी तू। तब उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी जी ने इस्कॉन की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संस्था या जो भी नाम है। तो चिन्मयानंद जी महाराज कहने लगे, अंग्रेजी बहुत बोलते थे, अमेरिका गए हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम अच्छी काम करो, अच्छी बातें करो, भगवान का नाम लो, बहुत कुछ बताया कैसे करें। कईयों ने कहा जी कैसे, हाउ टू। कहने का आई कैन एडवाइज ए यंग मैन टू मैरी ए गुड गर्ल। आई कैन एडवाइज ए यंग मैन टू मैरी ए गुड गर्ल, बट वेयर द गर्ल इज सर आई डोंट नो। बड़ी ठीक बोले, मैं ये तो कहूंगा लड़के से एक अच्छी लड़की है, किस स्वभाव की, शक्ल में मत जाइयो, स्वभाव देखियो। स्वामी फिर कौन सी लड़की है, मुझे क्या पता। मुस्कुराकर उन्होंने कहा बात समाप्त कर दी। यहाँ पर महात्मा कहने लगे कि तुम्हारी अपनी नगरी में तो मेरे संसार में अच्छे संत भरी पड़ी हैं। चली गई। राजा ने अपने पुरोहित जी से ये बात कही और कहा कि महाराज कोई संत बताइए जो मुझे मार्ग बता सके। पुरोहित जी ने भगवान की महिमा कही, प्रार्थना की महिमा कही, नाम रूप की महिमा कही, पर कहा महाराज मैं तो आपका वेतन भोगी पुरोहित हूँ,
आपके दरबार से अन्न लेकर ग्रहण करता हूँ, तो मैं इस योग्य नहीं हूं कि गुरु के पद पर आपको आसन होकर, जो पैसा लेता हो उसको गुरु नहीं हो सकता। जो लौकिक स्वार्थ की पूर्ति करता हो तुमसे, वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। जो तुमसे 4 पैसे लेता हो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। बोले महाराज मैं तो वेतन भोगी हूं। आप धर्म की तात्विक वस्तु का निरूपण करने के, धर्म का सच्चा रूप जानने के लिए, सच्चा कर्तव्य जानने के लिए सभी धर्मों के संतों को अपने यहाँ आमंत्रित करिए। अपने अपने पंथ के विषय में सब बोलेंगे, जो आपको उचित मत लगे उसको आप मान जाइए। हो सकता है फिर भी पता न लगे, किसी की बात आपको ठीक लगे, पर इस बहाने अनेक अनेक धर्मों के अनेक अनेक संतों के दर्शन तो हो भी जाएंगे। ये शुभ काम तो अपने आप में हो जाएगा। राजा ने ढिंडोरी पिटवा दी और देश विदेश में अपने संदेश भेज दिए कि मुझे संत जन चाहिए जो मुझे मेरा पथ प्रशस्त करें। यहाँ रात के समय भगवान विष्णु ने राजा विष्णुचित्त को सपना दिया था, तुम बलदेव राजा ने कहा है मथुरा जाओ और वहां पर धर्म का प्रतिपादन करो। विष्णुचित्त वहां पहुंचे। विष्णुचित्त ने विद्वानों की मंडली में भगवान के साकार रूप का प्रतिपादन किया। भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। निराकार भगवान की उपासना करना कठिन है, लेकिन जो रूप आंखों के सामने नेत्रों की परिधि में आ सके आसान है। भगवान तो निराकार है, पर आकार लेकर, अवतार लेकर इसीलिए तो आते हैं कि उनके रूप को आप सुन सके, देख सके, पढ़ सके और उसका ध्यान कर सके। भगवान ध्यान से प्राप्त है। नाम का जप और रूप का ध्यान दो तत्व वस्तु है जो संसार के सागर से तुम्हें पलायन करने, पार करने के लिए नौका है। इनका आश्रय ग्रहण करो। इस प्रकार महात्मा विष्णुचित्त ने राजा को भगवान के विषय में अनेक अच्छी अच्छी बातें बताई। वो अच्छी अच्छी बातें महात्माओं से और शास्त्रों से पढ़कर यहाँ सत्संग में आती रहती है। अगर इस समय में उनका वर्णन करूंगा फिर तो पाठ समाप्ति कभी नहीं होगा। आप चले जाएंगे, दरी उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कौन सुनेगा इतनी लंबी बात। एक महात्मा की देर तक बोलते रहे, शोक से रह रहा। सिर हिलाने का मतलब कि हाँ जी समझ में आ गई बात, अब खत्म करो। वो समझे मजा बहुत आ गया, खूब बोली। धीरे धीरे करके एक एक खिसकते गए। एक रह गया बैठा हुआ। बोले भैया तू असली भक्त है, असली श्रोता है, अच्छा तू बता। बोला जी दरी उठाने की ड्यूटी है मेरी, आप खत्म करें तो दरी उठाओ। तो देखो भाई वो स्थिति मैं नहीं चाहता लाना, इसलिए हम आगे प्रसंग में आगे बढ़े जाती कथा आगे करते हैं। राजा को समझ आ गया कि भगवान ही सबसे बड़े हैं, सबसे अपने हैं। भगवान का स्मरण करना, भगवान से प्रार्थना करना, मन ही मन या उनकी श्रीमूर्ति के सामने उनसे कहना कि भगवान मैं तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ, मेरा जो कुछ है इस दुनिया में दूसरी दुनिया में सब तुम्हारा है, इसको स्वीकार कर लो। यो हम ममास्त यत्किंचित् इहलोके परत्र च तत्सर्वं भवतोरुद्य। यो हम जैसा मैं हूँ, ममास्त यत्किंचित् जो कुछ मेरे पास है, इहलोके इस दुनिया में, परलोक च या दूसरी दुनिया में, इस इहलोके परत्र च तत्सर्वं वो सब का सब मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। मेरे ठाकुर से स्वीकार कर लो।
बस ये प्रार्थना ठाकुर से करते रहो, जब याद आ जाए प्रार्थना करने लगो। नियम बना लो तो बहुत सुंदर है, भगवान प्रसन्न होंगे। If God be with us, who can get next? न्यू टेस्टामेंट में यीशु, प्रभु यीशु ने कहा भगवान प्रसन्न है तो सारा संसार भी अप्रसन्न हो तो तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकता, और भगवान अप्रसन्न है तो सारा संसार प्रसन्न होकर तुम्हें मानता हो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। ये विचार हमारे हिंदुओं के महात्माओं ने बार बार दिया है, बार बार दिया है। भगवान पर विश्वास रखना, भगवान की आराधना करना, नाम की रट लगा लो, नाम की रट लगा लो। प्रेम अवतार प्रभु चैतन्य देव कहते थे भगवान का नाम लो ना, जप करो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि। तो ऐसे करना क्या कोई व्यक्ति आसपास कहीं है तुम उसको पुकारते हो, पता है कि आसपास है, पुकार सुने का आ जाएगा, विश्वास है तो पुकारते हो। अगर पता हो कि आसपास कहीं नहीं है तो पुकारोगे नहीं, पता है कि आसपास है तो पुकार लोगे। भगवान तो सर्वत्र सारी में है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तेरे तेरे ठीक है, बदल इसको याद है जी, सारी गीता इससे पूछ लेता हूँ। 13वें अध्याय का गीता का 13वां श्लोक, गीता 13वां अध्याय 13वां श्लोक। भगवान सारी में, सारी अंत सारी में। उन भगवान को जब नाम लेकर पुकारो तो ऐसे पुकारना कि समीपस्थ अवस्थित है, सुन रहे हैं, आ जाएंगे अभी। एक महात्मा थे, उनका मुझे नाम याद आ रहा। वृंदावन के पास नदी के किनारे एक झोपड़ी में पड़े रहते थे। दिन के समय झोपड़ी का दरवाजा बंद रखते, कहीं कोई श्रद्धालु आकर भजन में विक्षेप न डाले। रात के समय जब लोग बंद कर देते अपने झोपड़ी का दरवाजा पूरा खोल देते। अरे नाम लेता हूं, क्या पता सुनकर भगवान कब आ जाएं। भगवान तो सुन रहे हैं, पर जब मेरी सच्ची पुकार निकलेगी वे अंदर आ जाएंगे तो दरवाजा बंद ना हो। अपने दिल के दरवाजे खुले रखना, भगवान का क्या पता उसमें कब पदार्पण हो जाए। विष्णु चित्त के उपदेश का राजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उनके चरणों पर गिर पड़ा। अपने गुरु के रूप में उनका वर्णन किया, धूमधाम के साथ उनका जुलूस निकाला। विष्णु चित्त इस सम्मान से प्रसन्न नहीं हुए। उनको लगा कि मैं सम्मान का शिकार बन गया, मैं तो इसलिए नहीं आया था। भगवान तुमने ये क्या कर दिया, प्रतिष्ठा मेरा क्या करे। जब तक मैं हूं तब तक प्रतिष्ठा है मेरी, बात तो प्रतिष्ठा मेरा कुछ नहीं कर सकेगी। अब ये जन्म की वस्तु जो उपार्जित करने के नाम का जप, रूप का ध्यान है। प्रभु वहां से विचलित कर तुमने मुझे सम्मान दिलवा दिया। दुखी होकर, उपराम होकर, इंडिफरेंट होकर सारे सम्मान से आकाश की ओर देखा तो भगवान विष्णु सामने विराजे, प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही थी। बोले अरे तेरे सम्मान से मैं खुश हो रहा हूं, तेरे सम्मान से प्रसन्न मैं, मेरे भक्त का मान हो रहा है। तुम्हारा लड़का कोई डीसी लग जाए, कोई कमिश्नर लग जाए, बड़ा आदमी बन जाए, तुम्हारा सम्मान, तुम प्रसन्न होगे। भक्त के सम्मान से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का सम्मान करो तो क्या हो गया, हमारी तुम्हारे से बड़े बड़े लोग भगवान का सम्मान कर रहे हैं। भगवान का सम्मान तो सारे संसार के जो राजा महाराज है उन्होंने किया। आज के राजा महाराजा वो भी सम्मान भगवान का करते होंगे मन ही मन, सभी करते हैं, बड़े बड़े राजा रईस लोग। और भगवान तो सम्मान से परे हैं, करो न करो क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो अपने स्थान पर है। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे भक्त का सम्मान हो, उसकी शोभा यात्रा ना निकले तो मुझे सुख नहीं मिलता।
तेरी शोभा यात्रा निकल गई, तेरा सम्मान हो रहा है। ये तेरा सम्मान नहीं, मेरा सम्मान, तू मेरा भक्त है इसलिए कर रही है। मैं तुझ भक्त का सम्मान देखने के लिए यहाँ पर आकाश में आ गए हूँ। सबको नहीं दिख रहा, केवल तुझे दिखा। विश्वचित्त का मन पुलकित हो गया, प्रमुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। राजा से विदा लेकर विष्णुचित्त अपने गांव वापस आ गए। उन्होंने प्रकार प्रकार के सुंदर पद कविताएं अपनी भाषा में लिखी। एक में कहा, वास्तव में वेद दया के पात्र हैं। दया किस पर करनी चाहिए? दीन दुखी पर करनी चाहिए, सो तो है। पर भक्ति मार्गी कहते हैं दया किस पर करनी चाहिए? दया के पात्र वेद को जो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का स्मरण नहीं करते। उन्होंने अपनी मां को जन्म लेते समय व्यर्थ ही कष्ट दिया। जो लोग भगवान के नाम को उच्चारण नहीं करते, वे अन्न नहीं खाते, वे पाप खाते हैं। जो बिना भोग भगवान को लगाए चीज खाते हैं, वो जहर खाते हैं। देखो, कुछ खाओ ना, मन ही मन भगवान का स्मरण कर लेना, उनका भोग लग गया। सर्वतोमुखी भगवान का मुख सब जगह है। जहां तुम्हारी श्रद्धा है, जहां हमारा भाव है, वहां भगवान का मुखड़ा है। जो लोग भगवान को अपने मन मंदिर में बिठाकर प्रेम रूपी मन से उनकी पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, नाम का जप करते हैं, वह न केवल मृत्यु के पास से मुक्त हो जाते हैं, न केवल पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं, न केवल नरक के भय से मुक्त हो जाते हैं, वे तो भगवान की कृपा पात्र बन जाते हैं और संसार में चोरा छोड़ने के बाद भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। जैसे प्रहलाद के पास मृत्यु देव आई, बोले भगवान आपके जाने का समय आ गया, मुझे आज्ञा हुई है कि मैं आपको ले जाऊं संसार से। भागवत कहती है, मृत्यु देव के सिर पर पांव रखकर प्रहलाद बोले चलो, और चले गए अपने धाम को। सिर पर पांव रखकर, यानी बिना चिंता ही, निष्पक्षपात, निश्चिंत निर्भय होकर चले गए। जाना कहाँ है? भगवान के धाम को जाना है। ये तो सुख का काम है, ये तो अच्छा काम है, इसमें दुख क्या, डर क्या, चिंता क्या। जिसने कभी भी आज से भी भगवान के नाम रूप व प्रार्थना का आश्रय ले गया, जिसने थोड़ा सा भी भगवान के नाम रूप का आश्रय ले लिया, वो व्यक्ति निर्भय हो गया, स्वतंत्र हो गया, निश्चिंत हो गया। भगवान उसको अपने चरणों में स्थान देंगे, उसका भविष्य उज्जवल होगा, सफल होगा, भय मुक्त होगा। इसलिए भगवान की उपासना, उनका स्मरण करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। लाख काम विसारिना कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ काम छोड़कर भी भगवान का भजन करना। करोड़ काम तो इसलिए करते हो कि इस जन्म में सफलता मिले। एक काम भगवान का भजन इसलिए करना कि परलोक में सफलता मिली। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। यहाँ पर आज का पाठ प्रसंग समाप्त हो जाता है।